कमीशन लिया है, जिसने हमें ज़मीन लेके दी थी 35,000 कमीशन लग गया। मैंने कहा चलो ये है कि मकान का सौदा हो जाएगा, तो टोटल है ना 2 लाख मैंने लगाई है मैक्सिमम, क्योंकि तो मेरा लगता है थोड़ा सा ही गिरा दिया है, ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है, फिर इसकी ईंटें भी अंदर चली गई हैं आधा, क्योंकि हमारे कमरा जो है ना ही प्लास्टर हो रहा है। सही है। प्लॉट है ना उसमें हाफ पर थी डली थी, जैसा कि यहाँ तक इतना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग हो गया स्टार्ट, रहना है अपना हमारे साथ और वीडियो को जो है फुल एंजॉय करना है। बाकी जो लोग न्यू हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब। माशाल्लाह से मैं पहुँच गया हूँ प्लॉट पे, और रात मैंने आप लोगों को दिखाया था जो ये हमारा प्लॉट है ना उसमें हाफ पर थी डली थी, जैसा कि यहाँ तक इतना मैंने दिखाया था, फिर मैं चला गया था। और बाकी अभी देखें वो वहाँ तक डाल दिया, आगे चल के मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा दूँगा। और अभी का ये सीन है कि ये चेक करें, यहाँ पे आ रहा था वो मुझे लगता है कि बढ़ गया है, और आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। अब्बू भी बैठे हुए हैं और बाकी सब लोग भी यहाँ पे, फरहान और दिलशाद और आतिफ, ये लोग भी आए हुए हैं। सुबह सुबह ये लोग आ गए थे, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, नाश्ता वगैरह कर रहा था और ऐसे ही थोड़ा दिमाग बड़ा हुआ था, यू नो दैट, डोंट नो। और यहाँ तक जो है ना भर्ती हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है अभी। कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, बस हो जाए। हाँ जी, सुनाए कैसी है तबीयत? क्या पहले बोला आपने? हो जाएगी आज 2-3 बजे तक अंदाज़ा है, इधर तक तो पहुँच गए हैं, बस थोड़ा रह गया है। इंशाल्लाह। ओ वो बाइक का क्या पंप डलवाया है? शौक वाला कितने का है? 450 लगा है, बस मेरे पास 300 था, दे दिया, 150 देना है उसका भी। वो क्या नाम है उसका? वो जहाँ से काम करवाते हैं। हाँ नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ माजिद। उसके पास थोड़ी सी रह गई है भाई साहब, बस वो वहाँ पे, और हमारे कमरे के अंदर की बस, फिर जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे जैन भी आ गया है, पानी पीने के आ रहा हूँ मैं, कब से प्यास लग रही है। सरदार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो, खैरियत है? फिर दुआ कैसे तो क्या है? ओके। वाह जी वाह, माहौल बन गया है। हाँ ये आ रहा था खत्म, हाँ, ये ऐसे नहीं डल रही थी, ईंटें शीटें। ईंटें अंदर है, निकालनी पड़ेगी। ओए होए, ये तो टाइम से निकाल नहीं थे अल्लाह के बंदे। बस क्या कह सकते। पानी पिलाओ यार मुझे अभी। जितनी रहती हैं आप, 3-4 ट्राले रहती है ना? नहीं, काफ़ी डलेंगे अभी भी। काफी डलेंगी। हाँ, कमरे के अंदर भी डालनी है, हाँ। और क्या नाम है वो सामने जो जगह नज़र आ रही है वहाँ पे भी। चेक करो उधर, समझा देखो, कुछ तो बोलिए मत। ओ गिरा दी, ओ बर्बाद की तिकड़ी, और नुकसान की तिकड़ी यार। निक्के वाले को ड्राइविंग चाह रहे थे, वो गेयर उसका ख़राब है, अटक जाता है। तो गेयर खराब है, पता क्या? ये फिर ना एक बम्पर पे बैठा हुआ था, एक रेस दे रहा था, वो ऊपर हो गया एक का, पता नहीं क्या किया है। हाँ, चेक 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 चेक। हाँ। ये आ रहा है धक्का लगाने, इनकी मौज है भाई। मौज है, बीमारी भी ट्रैक्टर पे बहुत जल्दी लगती है। कैसे मतलब? दमे की बीमारी हो जाती है मिट्टी की वजह से। की वजह से तो लगती है। बाबे कहते हैं तुम के दौर का ट्रैक्टर है देखो, इसलिए तो कभी क्या है कभी वो है। एक और बात बताऊँ, हाँ। सब ट्रैक्टरों से ज़्यादा पावर इसके अंदर है। अच्छा, हाँ, माम बाबे कहते हैं तुम के दौर के इंजन टाइट होते थे। इसके ना सबसे ज़्यादा पावर इसी के अंदर। अच्छा, अब वो बता रहे हैं ये करते वो कर रहे, बस तो बोली मजे की होती है ना, किसी को हर बार ये फंसा देता है। यही बंदा। हाँ, ओ आधे कहीं साथ तेरा काम नहीं, और यहीं पे डाल रहा, वो फिर ब्लेड के साथ सीधा करेगा। हाय 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 हाय, धूड़म धूड़ है, माल बैड है। मुझे भी पिलाओ मिठू पानी, मुझे भी ट्रे लगी हुई है। अच्छा चलो जी, आगे जो पावर नहीं है इसके अंदर, वो जैक नहीं उठा रही। जैक भी नहीं उठा सकता। थोड़ा सा उससे गिरा रहा था, फिर कहता कि आगे और भी गिरा दे। अगर
इसके अंदर 7 ज़्यादा इसके अंदर है। अच्छा यार वो 385 है, 275 है, पता नहीं कितनी है। मैसी सबसे ज़्यादा है। अच्छा चलो जो ये भी है। 350 ही है ना, ये छोटा ये छोटा है, चलो जेने पावर है साको मिट्टी साढ़े में वाला बने। वो देखो पावर वाले को अभी पावर वाले टो को कर खेच रहे हैं। आहा, 2 चैन लग रहा है जी, अभी देखना माहौल बनेगा। अच्छा मैंने सुना है इसने वाटर में भी डाल दिया। हाँ। उधर क्या कर गया, अब उधर वाटर है उधर मिट्टी डाल के आ गया। हाँ 1 2 3 गो। इसकी पावर होती है ज़्यादा 350। बड़ा है ना। हाँ और कितना ले रहे चेक कर, इनके पास हर शय मौजूद होती है। ये लोहे की जंजीर तो छोटी है, पतली सी है, टूट जाएगी। अल्लाह खैर नहीं। करेगा। हाँ वो चिकन 1 2 3 गो। और तो मेरा लगता है ड्राई हो गया जी। अभी इसके बाद ही जाएगा। अब स्पीड में जाएगा। आ गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? मेरी कमी थी काफ़ी। मेरी कमी थी तब देखने आया, मैंने अफसोस हुआ आपके वो कमरे का एरा भी गिर गया, वो ईंटें भी वो भी गिरा दिया है वो भी वहाँ पे। थोड़ा सा ईंट गिरा दिया है। ये ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है। फिर इसकी ईंटें भी अंदर चली गई हैं, 1000 ईंटें तो अंदर चली गई हैं, निकलवाओ। वो तो निकल आएंगे। जान खान जिंदाबाद। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अरे लगा के पट्टी करना फिर मुश्किल तो होता है। माशाल्लाह से हम लोग पहुंच गए थे घर। जैसा कि आप लोगों को एक वीडियो में दिखाया था, ये वो ठेकेदार वालों की कॉपी है, कितने मिस्त्री आए और कितने मज़दूर, उनका हिसाब किताब है इसमें। आज जो है ना ये सारा हिसाब करना है और क्लियर करना है। और आप लोग सुनाएं, तबीयत सेहत कैसी है? अम्मी की तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं सही है, मुझको नींद आई है। हाँ, ऐसे करके बैठे हुए हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा टाइम 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 हो गया है 2:15। इसका सोने का टाइम है। रोज़ मेरी वीडियो 11-12 बजे चली जाती थी, आज मेरी वीडियो भी नहीं गई। ये देखो लेट स्टार्ट किया ना। लेट स्टार्ट नहीं, जल्दी हम स्टार्ट। चले गए थे फरहान, दिलशाद और मैं। हमारे जाने के भी कम से कम 1.5-2 घंटे बाद आए। वो एक बंदे के पास पॉइंट होता है, मैंने भाई ये वीडियो बनानी है। आज वो एक ट्रॉली आ रही है, एक जा रही है, बार बार वही दिखाते रहे, बोरिंग हो जाता है इसलिए। वही है, मैंने भी मुश्किल से की है, फिर उधर घर आ गए। सुबह जो है ना इधर कुछ बना लेते फिर उधर जाते। कोई मसला नहीं। क्योंकि आज भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, कल भी नहीं आएंगे, फिर कल का तो कोई काम है ही नहीं। कल तो धरती वाला भी नहीं होगा, वो भी आज मुकम्मल हो जाएगी, मिस्त्री वाला भी नहीं होगा, तो कल कोई मतलब उधर काम बर्थी तो बस मुकम्मल हो गई है। यही बात हम कर रहे थे। कल का जो काम है ना वो हमारे लिए है, हमने जो है ना वो करना है। छत के सामान के लिए जाना है, पता करना है, उसका भी लेके रखना है छत का सामान। और उसके अलावा छत का सामान और बाकी आप लोग ये खुद भी सीधी करोगे बर्थी सारी? वो आप लोगों को बिल्कुल ओके थोड़ी करके देंगे। नहीं वो तो उधर जाके हम जो है ना वो करते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी फिर पानी वगैरह लगाते रहेंगे। हमारी मम्मी कह रही है आज शाम को फिर उधर जाएंगे, देखेंगे कैसी भर्ती है, किस तरह है माहौल, वो भी देख के आएंगे उधर। जो सीधी सीधी करने वाली है वो भी फिर करेंगे उधर। बाकी सुबह जो हफ्ते वाले दिन मजदूर आएंगे, फिर मिस्त्री भी होंगे, तो फिर वो कुछ काम जो होगा उधर वो भी हाँ, उनसे- क्योंकि हमारे कमरा जो है ना ही प्लास्टर हो रहा है, ना ही कोई उसका फर्श वगैरह वो कुछ नहीं होगा। सिर्फ हमने कमरा जो है ना खड़ा करना है, फिर छत डालनी है। तो वो 2 दिन में मुझे लगता है वो हो जाएगी वो सारी। सही। तो छत का सामान वो टियर गार्डर वो फिर लेके फिर वो रंग भी करने होते हैं, ऐसे फिर जेंग हो जाते हैं। वो फिर आप लोग खुद करोगे? हाँ आपके अबू कर लेते हैं, सही। तो वो करेंगे 2 दिन, जब तक छत तक पहुंच जाएगा।
वो मैं कह रही हूँ सुबह जो है ना मुझे कल का दिन जो है इन्हीं कामों में होगा छत वो जो नीचे वाला होता है कमरे का लंटर वगैरह उसमें सरिये और सीमेंट बजरी काम आती है वो भी लेने हैं। और जो मैंने कहा जो चीज़ें काम आने वाली है ना वो हफ्ते तक आप कंप्लीट कर लो। सही। हाँ ना, फिर मिस्त्री आ जाएंगे, फिर वो मांगते रहें, उससे अच्छा है पहले ही। उस टाइम बताते हैं जब बस आधे पौने घंटे में काम होने वाला होता है, फिर हाँ। कहते हैं अभी जाओ ले आओ। फिर पहले तो लंटर का सामान चाहिए, सरिया सीमेंट बजरी वो उधर लेना पड़ेगा हम सबसे। लंटर डालेंगे, फिर एक दिन वो छोड़ देंगे, दूसरे दिन फिर उसारी होगी। वो ऐसे करेंगे ना, पहले अपने कमरे का लेंटर डाल देंगे या चाचू के कमरे का, फिर दूसरे का शुरू कर देंगे, फिर शाम तक वो हो जाएगा, फिर चले जाएंगे पूरी रात, फिर सुबह आगे शुरू कर देंगे। मुझे तो लगता है 2 या 3 दिन लगेंगे दोनों कमरे के। फिर वो उनकी मर्जी है, वो प्लास्टर करवाएंगे तो और उनकी झाड़ियाँ लग जाएंगी। हमारे पास तो नहीं है, हम अभी नहीं करवाएंगे। अभी बन क्या रहा है? अभी कुछ नहीं, बस वही कमरा बनेगा या वो नलके वाला काम करवाएंगे। बस एक नलका और एक कमरा, हाँ, वॉशरूम भी नहीं बना। एक कमरा और एक नलका, बस। ना कोई फर्श, ना ना कोई प्लास्टर होगा, ना फर्श होगा, ना विंडो दरवाजे बनेंगे, ना वो क्या कहते हैं विंडो दरवाजे तो बने। विंडो दरवाजे, गर्मी होगी, ऐसे विंडो दरवाजे नहीं लगाओ, अंदर धूप आएगी। नहीं, वो चौकाट वगैरह तो रख लेंगे, लेकिन दरवाजे वो जो बने बनाए वो कितनी फिर चलो कोई मसला नहीं, देख लेंगे आगे। हमने पहले भी हमारी यही मीटिंग होती रही है, जितना हमने अपने बजट का हिसाब लगाया है ना उस हिसाब से यही काम हो जाए तो बड़ी बात है। कमरा खड़ा हो जाएगा सिर्फ, उसके बाद नलका जो है वो उसका खड्डा भी बनाना है और उसकी निकासी के लिए पाइप वगैरह जो लेने का। हाँ, वो मज़े की बात आप लोगों को बताऊं, जो ज़मीन वाला जिससे हमने ज़मीन ख़रीदी है वो आज आया था और वो बता रहा था कि जो हमारे मकान के पीछे ज़मीन है ना, उस मालिक से बात करनी है। अगर वो पैसे देता है तो जो वो पानी नहीं है, पानी वाली ज़मीन, उसके ऊपर जो वो बनना पड़ा हुआ है वहाँ पर सोलंग बनेगी, रोड बनेगा वहाँ पे भी। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पहले इधर पानी निकाल रहे थे सामने वाले वाटर में, तो फिर उसने बोला है वहाँ निकालना है तो वहाँ निकालो, लेकिन जो पीछे वाला घर है हमारा, वो पीछे एक वाटर पड़ा हुआ है, बोल रहा था वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो काफ़ी दूर है, वो जिस पर आज हम वो बैठे- उधर नहीं, करीब है, दूसरी ज़मीन के साथ बिल्कुल। उधर आज जहाँ हम बैठे रहे हैं वो नहीं है। अच्छा, वो साथ में। हाँ। जो प्लाट हमने लिया है ना उसी प्लाट की बिल्कुल नुक्कड़ पे जहाँ मालिक की ज़मीन बची है, हाँ हाँ, वहाँ पे वहाँ पे एक वाटर वहीं पे खत्म। छोटी सी है। छोटी सी, आपने नलके का पानी निकालना है। हमने कौन सा उधर ट्यूबवेल से डाले वो नलके का पानी, वो एक नाली में भी हो तो वो भी चलता रहे। नहीं, वो फिर तो हम वो हमें करीब पहले पड़ती वो है। कर हाँ। लेते हैं ना। अगर इधर से होता तो हम इस तरफ से नलका लगवाते, बोर करवाते, फिर इधर से नजदीक हो जाता, फिर हम दूसरी जो है वो दीवार पे साथ करवा लिया, फिर वो ऐसे लेके जाओ या ऐसे वो बराबर है। पाइप लगाना पड़ेगा वही, मतलब कि पाइप तो लगेगा, चाहे उस तरफ निकालें इस तरफ लगाएं, लगना तो पाइप। वो फिर ज़्यादा दूर हो जाएगा, जहाँ पे बोर हुआ है ना हमारा, और जो पीछे वाला वाटर है वो दूर हो जाएगा। सामने वाला सही है जहाँ पहले सोचा हुआ था। लेकिन उसका सिस्टम जो है ना वो दूसरा उधर फिलहाल पाइप अभी लगाएंगे, फिर वो क्योंकि वो जो वाटर आ रहा है ना उसी ज़मीन तक आता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अगर हम पानी उसी वाटर में ही छोड़ेंगे तो वो वापसी आके फिर हमारे ही एरों के साथ लग जाएगा, क्योंकि हाँ, जब वाटर में पानी आता है तो फिर जाहिर है पीछे आएगा। क्योंकि फिर वो उसी हमारे घरों के साथ आके लगेगा, वही हमारा पानी हमारे घरों के साथ आके लगेगा। वो होता ना ऐसे कहीं और जा रहा होता वाटर, हमारे पीछे वाली दीवार से निकल के कहीं और जा रहा होता आगे, तो फिर तो था वो बिल्कुल हमारे प्लाट पे ही आके ख़त्म हो जाता है। तो उसका फिर कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, या तो वो मालिक जो है वो जिसका वो टोटा बचा हुआ है उधर तक वो वाटर पूरा ले आए, फिर आगे हम उसको जैसे सराकी में मंधा बोलते हैं वो दे के रख लेंगे और उसके ऊपर पाइप लगा देंगे, तो फिर पानी उधर उधर जाता है। हाँ, ये भी है।
हो चल सके रहे हैं, तो कोई नहीं, देखने के देखेंगे। बाद में बहरहाल हमारा यही फाइनल हुआ है कि फ़िलहाल जितना हमारा बजट है उसमें ये कमरा ही खड़ा होगा, बगैर दरवाज़ों के, बगैर प्लस्तर के, बगैर फर्श के। वो खड़ा होगा और नलका लगेगा और उसकी पानी की निकासी वाली पाइप बस फिलहाल। मतलब ना अभी 4 दीवारी, ना कोई वॉशरूम। वॉशरूम, वो भी अभी कुछ भी नहीं होगा फिलहाल, इतना ही होगा। बाकी जब उधर ये बस एक कमरा और एक नलका, और कुछ नहीं। ये भी बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र होगा। लेकिन रिहाइश फिर भी हमें जो है ना तंगी से करनी पड़ेगी। इतना सामान है एक कमरे में, कैसे आएगा मुझे ये तो बताओ। ये कहता है आपका अबू, ये बाकी सामान इधर हम रख लेंगे, बाद सामान में इधर उठा पड़ेगा लेंगे। ना। जिन्होंने ये घर लिया है ना, उन्होंने इजाज़त दी हुई है कि अपना सामान इधर रख सकते हो जब तक आपका घर कंप्लीट नहीं होता। हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेके जाने वाले नहीं। हैं। वो ऐसे वो बोलते सोच हैं, रहे होंगे कि- वो सोच रहे होंगे 1 मंथ 2 मंथ, हमारा क्या पता आगे कब कंप्लीट होता है। उन्होंने कहा अभी बन रहा है, इनका जो है ना शुरू हो गया। हाँ। बन रहा है, जब वे 1 महीना 1.5 महीने तक बन जाएगा तो ये सामान उठा के ले जाएंगे। वही मैं कह लेकिन रहा वो हूँ। तो नहीं है ना, फिर इतनी कौन रखता है। 1-1.5 महीने के लिए रखेंगे ना, 1-1.5 महीने तक हम कोई और सामान रखने के लिए अरेंजमेंट कोई कर लेंगे, कोई छपरा छपरा कोई छाँव के लिए बनाएंगे, उसी छपरे में सामान रख देंगे। जी है, 1-1.5 महीना तो मिल रहा है ना। नहीं, फिर भी परेशानी होती है यार। तो फिर ले चलो सारा सामान, कहाँ रखोगे? चलो छोड़ो छोड़ो, अभी हम लोग जा रहे हैं, कॉपी लेने आए थे, जाके हिसाब किताब करते हैं, फिर आगे जो थी अभी रहती कंप्लीट है पर थी। हो गई। हाँ। छुट्टी करके चले गए। खाना बाद में, नहीं छुट्टी अभी नहीं की, वो सीधी कर रहे थे, लेकिन वो लास्ट ट्रालियाँ आई थी बस, उसके बाद बोल रहे थे नहीं आएंगी। और चलो सही है। ये हिसाब उसका है मिस्त्री का। मिस्त्री का ठीक है, रोटी बाद खा गए सो। अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। 3 बजने वाले हैं, अभी तक जो है ना, ये कहते हैं वो मैंने बनाया है, वो रायता वगैरह वो खराब हो जाएगा। इतनी जल्दी भी नहीं होता था। ठीक है, हम जा रहे हैं, बस टाइम नहीं है। आ गए हैं वापस प्लॉट पे, कॉपी भी ले आए हैं। तो ये हिसाब किताब, हाँ जी। मिस्त्री को दिहाड़ी। हाँ। चलो जी, ये भी दिहाड़ी वगैरह ये भी बताते हैं कि कितनी दिहाड़ियाँ लगी है, ये लिखते हैं हम। बाकी जो है ना दूसरा हिसाब, दूसरा कौन सा? मतलब ये टोटल पैसे का। हाँ वो तो किया था हाँ, रात रात किया था वो भी, उसका भी मैं टोटल फिर बहन भाइयों को दिखाऊंगा कि कितना ये जो काम हुआ है कितने में हुआ है और क्या हुआ है, और हमारे पास कितना बचत बचती है जो हमने ना आगे लगाना है। वो फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चले जी, अभी जो है ना ये हिसाब बना लें, इस हिसाब के बाद एक ट्राली आती है, ये इधर डाल के उसके बाद बाकी कंप्लीट हो गई है सारी। हाँ, बाकी तो सब कंप्लीट है ना। एक और फ़ायदा हो गया आप लोगों की भर्ती का, पीछे जो है ना इसकी भर्ती ज़्यादा डाली है, अच्छा। मतलब 3-4 ट्रालियाँ वहाँ फिर डाली है। उससे ये होगा कि आप लोग पीछे अपनी दीवार के पीछे से डाल सकते हो, हाँ मतलब वो पीछे सेफ्टी हो जाएगी। सही है। वहाँ पे टनल होगा। और अस्सलामुअलैकुम नवाब साहब, ठीक है, माशाल्लाह आ गए हो प्लाट देखने। आपकी भर्ती फाइनल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, बस एक ट्राली रह गई है जो आ रही है, बस वो इधर इस जगह पे डाल के ना ये टनल हो जाएगी। खान साहब अब मेरे वेट में है, सही है, रोड के बराबर आ गई है। वगैरह तो नहीं टूट गया फिर? वो टूटा है, एक ये टूटा है, एक उधर से वो उस जगह से पास है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत हैं, वो तो हो जाएगा। बाकी ये ईंटें जो बता रहा था ये वाली बची हैं, ये है और 2 ट्रालियाँ और दी हुई हैं, उससे समझे कि कमरों की ईंटें हैं। बाकी देखेंगे, ख्याल करना चोरी ना हो जाए यहाँ से। चोरी हो जाती है यहाँ से होती है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आयातुल कुर्सी पढ़ के जाता हूँ, फूक के जाता हूँ, जो उठाएगा अंधा हो जाएगा। चलें जी, तो दोस्तों फाइनली जो है ना हमने हिसाब बना लिया है, जो टोटल प्लाट का जितना हमारा लगेगा और जो लग चुका है अभी तक, जो हमारे एरे वगैरह भर्ती वगैरह ये सारा टोटली कंप्लीट करके उसके बाद जो मतलब बचा है वो सारा हिसाब किताब ये हम लिखते गए थे।
ये दिखाओ, ये है जो ये रोज़ की जो दिहाड़ियाँ थी मिस्त्रों की, मिस्त्री कितने थे, मज़दूर कितने थे, ये हम लिखते गए। ये आ गए, ये टोटल हिसाब बनाया है, ये 30,450 रुपये। ये हमारा टोटल हिसाब है अपना मिस्त्रियों की मज़दूरी। जो मिस्त्री साहबान आज तक जिन्होंने ये हफ्ता है काम किया है, वो सारी ये हमारे एरे ये सारा मुकम्मल किया है, उनकी मज़दूरी बनी है 30,450 रुपये। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ गई है जी इधर दिखाओ, टोटल प्लाट की कीमत जो है ना वो ये है। मैं ये ज़ीशान को भी इसलिए मैंने साथ बिठाया हुआ है, इसके बाबा को तो पता है, मैंने कहा ज़ीशान साथ होगा तो इसको हर एक चीज़ का पता चलता जाएगा भी कितनी हमारे पैसे लगे हैं, कितनी हमारे पास बच रहे हैं, ताकि कल को कोई ऐसे मसले मसाइल ना हो कि यार ये खुद करता है। इसलिए मैंने इसको ज़ीशान को भी साथ रखा है। और पैसे के ये जो अपना एक कापी किधर गई, छोटी कापी, ये मेरी छोटी कापी है। इधर मैं अपना हिसाब लिखता गया, ये देखें, ये प्लाट के जो भी मैंने खर्चा किया ये सारा इधर में लिखता गया। ये ज़ीशान की कापी है, ये ज़ीशान खुद लिखता गया है। जो मज़दूर आते थे जो आज जो है ना, ये खुद हिसाब भी ज़ीशान ने खुद किया है मिस्त्री मज़दूरों का। और बाकी जो रकम थी वो मोटी मोटी थी, जैसा कि प्लाट की भर्ती हो गई, ईंटें हो गई, वो सारा इनको मैं बताता गया जितनी भी आती गई। अच्छा, अब जो है ना ये है टोटल 24,85,000 का है हमारा टोटल प्लाट, 35 मरले, ठीक हो गया। इसमें कमीशन लिया है, जिसने हमें ज़मीन लेके दी थी 35,000 कमीशन लिया है। ईंटें जो है ना हमारी 2 मरतबा आई हैं, 1,10,000 की पहले आई थी, 2,20,000 की, फिर अभी उनमें से 2 ट्रालियाँ रहती हैं वो आएंगी। आज भर्ती डलवाई है, 2,16,000 की भर्ती डली है। नलके का बोर हुआ है 10,000 का। रेडी जो हमने ली थी, रेडी और वो साथ में कहीं 6500 की ली थी, वो ज़ीशान वाले साथ थे। ये मज़दूरी हो गई टोटल, जो मज़दूरों ने मिस्त्रियों ने काम किया ये है 30,485 है। ये हमारा टोटल आ गया है ख़र्चा जो हमने किया है प्लाट के ऊपर और ज़मीन के ऊपर, ये टोटल जो लग चुका है ये बना है 31,12,950 रुपये। इसमें ये है जैसा कि कोई बोतल वगैरह ट्राली वाले आते थे, बोतल पिलाते थे, उधर बर्फ़ वगैरह लेते रहे, वो कभी भाई दे देता था, कभी मैं दे देता था, इस तरह। मतलब वो ऊपर वाला जो छोटा मोटा पानी का, बर्फ़ का, बोतलों का, ये हमने वो नहीं लिखा। बाकी ये जो है ना वो इतना ज़्यादा भी नहीं था, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 बोतलें थी जो ऐसे थी, और बर्फ़ कोई होगी ज़्यादा से ज़्यादा 500 की बर्फ़ होगी, वो समझे सबील समझो कि पानी तो अल्लाह के हो, कहते हैं ना किसी को पानी पिलाओ तो सवाब का काम है, वो हो गया है। तो बाकी ये टोटल जो मोटी मोटी रकम थी वो हमारी टोटल ये हुई है 31,12,950 रुपये। ये टोटल ज़मीन का ख़र्चा और उसके ऊपर प्लाट की भर्ती, एरे वगैरह, और टोटल यानी जो प्लाट हमारा कंप्लीट हुआ है ये हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमारा मकान है 40 लाख का। मकान हमारा बिका है 45 लाख का। ये 40 लाख इसलिए लिखा है, 5 लाख की मैंने, जो आप सबको भी पता होगा, ज़ीशान को भी पता है, हमने सोलर प्लेटें जो लगाई थी वो इनको मैंने भाई वालों को भी बोला था कि भाई आप अगर किस्त अदा करो तो मैं प्लेटें लेता हूँ, अगर आप किस्त ना दो तो फिर मैं प्लेटें नहीं लेता। लेकिन मुझे मजबूरी ये है कि मैं फिर अपने लिए 2-4 प्लेटें ले लूँगा, मैं अपनी बिजली बचाऊँगा, आप अपना बिल अदा करना। क्योंकि हमारा बिल आता था 80,000, 50,000, 60,000 ऐसे बिल आते थे। इसलिए फिर मैंने सोलर का इनको बोला था, मैंने कहा सोलर लगाते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है कर लेते हैं, किस्तें फिर मिल कर देंगे, आधी आप देना आधी मैं। वो फिर इनके हालात इस तरह हुए कि इनकी किस्तें नहीं बन पाई इनसे। वो किस्तें मैं 3 किस्तें पे कर चुका हूँ। अब जो है ना बीच में 1-2 किस्तें जो हमारी रह गई हैं, मतलब मैं नहीं पे कर सका। मैंने उनको बोला मैं भाई, क्योंकि ये मकान का सौदा होने लग गया, मैंने कहा चलो ये है कि मकान का सौदा हो जाएगा तो टोटल पेमेंट ऊपर जो 5 लाख है वो हमारा 5.5 लाख की हमारी सोलर लगी थी किस्तों पे। उसमें से एक मेरी बहन है, अल्लाह पाक उसको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ में माल में बरकतें अता फरमाए। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मैं उनका बहुत ही मशकूर शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बैटरियाँ मेरी जो है ना ऑनलाइन लेके दी थी, जिससे मेरा फ़ायदा हो गया कि लाख की मुझे बैटरियाँ मिलनी थी। ऐसे समझे कि 6.5 लाख में ये मेरा पैनल बनना था, लेकिन लाख उन्होंने दिया कि बैटरियाँ उन्होंने लगवा दी थी कि हमारी एक बैटरी जो ना ब्लास्ट हो गई थी, फट गई थी, उससे फिर नुकसान हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे 2 बैटरियाँ ये लगवा के दी, ये उनकी मेहरबानी। बाकी प्लेटों का जो था 5.5 लाख का ख़र्चा था, जिसमें
5 लाख जो है ना ऊपर 45 लाख का घर बिका है, 5 लाख मैंने कहा भाई वो मज़ीद किस्तें मैं देता रहूँ, इससे बेहतर है कि आप लोग भी अब इकट्ठे तो बैठ गए हैं, इकट्ठे हैं तो सोलर जिस तरह इसका इधर इस्तेमाल कर रहे हैं उधर भी आप करना, और 5 लाख जो है ना वो हम दे देते हैं सोलर वालों को, ताकि उसकी किस्तें सर पे हर महीने सर पे बोझ बना रहता है, हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से आप घर बनाएंगे तो वो फिर और भी मुश्किल, अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी हिसाब बनता है। तो मैंने कहा वो झंझाट ख़त्म कर दें, आगे ऐसा ऐसा करेंगे। वो जो है ना 5 लाख हम दे रहे हैं सोलर वालों को, ये सोलर का कर्जा हमारा उतर जाएगा, सोलर का 1 रुपया नहीं होगा, वो समझिए हमारी हो जाएगी। बाकी बचता है 40 लाख। 40 लाख में से ये 31,12,950 जो प्लाट का ख़र्चा ये टोटल आया है, ये निकाल के बाकी बचते हैं हमारे पास 8,87,050 रुपये, मतलब 8,87,000 हमारे पास बचते हैं, जिसमें ज़मीन की रजिस्ट्री जो है ना 2 लाख मैंने लगाई है मैक्सिमम, क्योंकि ज़राई रकबे की आ रही है 8 लाख पर एकड़ का, वो भी जो ऐसे सुना है, सुनी सुनाई, कन्फर्म नहीं है। 8 लाख से ऊपर हो जाएगा, यानी 2 लाख उसकी लगाई है रजिस्ट्री फ़ीस, तकरीबन 2 नहीं तो 2.5 हो जाएगा, तो फिर 25-25 हज़ार हम मिला लेंगे। ये इसलिए 2 लाख लिख दिया है रजिस्ट्री फ़ीस का कि ये हम अपने नाम पे जब करवाएंगे, तो 2 लाख ये आ गया। ये भी 8,87,000 में से 2 लाख ये भी निकाल दिया, बकाया बचा है हमारे पास 6,87,000। 6,87,000 को हमने फिर 2 पे तकसीम किया है, क्योंकि टोटल मकान के पैसे जो बच रहे हैं वो बच रहे हैं खर्चे कर के, ज़मीन ना करके, प्लाट का भी करके 6,87,000। अब 6,87,000 को फिर हमने 2 पे तकसीम करना है, आधे उसको देने हैं, आधे मैंने लेने हैं, तो वो बनते हैं 3,43,525 रुपये, मतलब 3.5 लाख भी नहीं है, 3,43,000 ये हमारे पास बचते हैं। अब ये 3,43,000 इनको मैं देता हूँ, मतलब इनको दूंगा तो वो आज मकान के भी पैसे मिल जाएंगे। 3,43,000 इनको ज़िशान वालों को दे के इनको बोलूँगा कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह घर बनाना है बनाओ, बनता है बनाओ, नहीं बनता वो आप लोगों का मैटर है, आपके जो पैसे बचते हैं वो मैं इनको देता हूँ। बाकी बचे जो 3,43,000 वो मेरे हैं, वो मैं अपना फिर करता हूँ कुछ। वैसे भी अहमद आया था ना, अहमद अब्बासी, उसको मैंने बताया है, मैंने कहा यार ऐसे 3-3.5 लाख बच रहा है, एक कमरा तैयार होता है 4 लाख में, फिर मैंने कहा 4 लाख में कमरा और साथ में वाशरूम वगैरह वो भी बनाने हैं, तो मैंने कहा यार मेरा कमरा एक भी मेरा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तो फैमिली डबल है, और भाई वालों के ज़िशानों को ये इनको समझे कि बेनिफिट मिल रहा है कि ये 4 बंदे एक कमरे में एडजस्ट हो जाएंगे अभी फ़िलहाल। तो मेरे लिए मुसीबत है कि 2 कमरे बनाने हैं, तो फिर मैंने अपने दोस्त अहमद अब्बासी को बोला, मैंने कहा यार ये ना मेहरबानी करवा, मुझे 1 कमरे का कुछ करवा दे, 1 कमरा चलो मैं औखा सौखा होकर करवाता हूँ, 1 कमरा जो ना आप मुझे करवा दो। तो उसने बोला कि चलो देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये था टोटल हमारा हिसाब जो आप लोगों को दिखा दिया है, 1-1 रुपया इसमें। ज़िशान आपको भी पता है हर एक चीज़ का, बिल्कुल कोई सामने एक होता है ना कि बगैर मतलब मैं अपनी मर्जी से करवाता रहा तो आपको पता ही ना हो, हर एक हिसाब का आपको भी पता है, बिल्कुल, और आपके बाबा को भी पता है। ताकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा तो आपस का मामला है ना, हाँ। तो फिर कल को बीच में बहन भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ जी अल्ताफ, जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि अल्ताफ बहुत, वो तो अभी भी आ रहे हैं, उनका क्या कह वो सकते कहते हैं कि अल्ताफ बहुत चालाक बंदा है, ये सारा कुछ अपना फ़ायदा सोचा है, उनका नहीं सोचा। तो ये चीज़ें मैं इन पे बहस नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, जैसा जो सोचता है। ये सारा टोटली दिखाने का मकसद यही था कि किसी के दिमाग में ऐसे गलतफहमी ना रहे, देखने वालों को भी और इनके भी दिमाग में कोई गलतफहमी ना हो, ताकि ये भी रिलैक्स हो कि हाँ भी चाचू ने हमारा हिस्सा बराबर दिया है, खुद को कसर लगाई है लेकिन हमें नहीं लगाई, हमें पूरा दिया है। तो ये चीज़ है, ये टोटल हमारा हिसाब बना है, इतना खर्चे हुए हैं और इतना जो है ना ये टोटल पैसे बचे हैं। अब उनके पास वो, इनको कल जुमा है, मिस्त्रियों की है छुट्टी, तो कल इंशाल्लाह इनको मैं 3,43,525 रुपये वो इनको मैं दे दूँगा। बाकी 3,43,000 मेरे पास बचता है, वो मैं अपना देखूँगा, जो जुगाड़ लगाना है जिस तरह वो मैं करूँगा, जो बनेगा वो भी देखेंगे, जो मतलब आगे के रूटीन तो वो आप लोगों को बताते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। ये मेन जो मसला था आप लोगों को दिखाना था, टोटल खर्चा ये है, जितने का मकान बिका सारी तफसीलन बता दिया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट आप लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करोगे, क्योंकि मेरा हक नहीं बनता मतलब कि ये मैं ऐसे चीज़ें दिखाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को मैंने फैमिली समझा हुआ है, यूट्यूब की फैमिली है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सबको भी पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब हुआ है, किस तरह घर बिका है, कितना बचे हैं, और
उन लोगों के भी दिमाग में होगा जो कहते हैं कि ये अरबापति करोड़ापति हैं, ये भी उनको पता चल जाएगा कि करोड़ापति के पास अब टोटल 3,43,000 बचा है और ये ज़मीन का है हिस्सा जो टोटल आता है वो 15-15 मरले आएगा। 5 मरले तो वैसे छोड़ दिए फ्रंट के लिए, 15-15 मरले की ज़मीन होगी और 3,43,000 ये हमारी कुल टोटल जायदाद अब यही है। इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं है। अब ना समझे कर्जा किसी का देना है ना ही किसी से कुछ लेना है। टोटल 3,43,000 है, इसमें हमने घर बनाना है। आगे जो होगा ये इसके बाद इसको जैन को भी पता है कि इसके बाद हमारे पास कोई और जमा पूंजी नहीं है कि हमारे पास भी हाँ कोई बैंक में पड़े हों या कोई हमने कोई और चीज़ प्लाट लिए हों या कोई गाड़ी है वो भी किस्तों पे है, हर महीने वो सिस्टर किस्त पे करती है। वो देखेंगे बाद में, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो समझे वो तो समझो हमारी नहीं है, वो तो बैंक की है और उसका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई हल निकालूँ, तो वो बात का मसला है। बाकी ये चीज़ें थी, ये टोटल जायदाद है हमारी और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे करोड़ापति की जायदाद अच्छी लगी होगी, टोटल हिसाब भी अच्छा लगा होगा। तो ये थे टोटल हिसाब, ओके हो गया, फाइनल है अब। फाइनल। अम्मी आपने भी सुन लिया, सलमा आपने भी सुन लिया, ओके है। अब ये चीज़ें वो कहती है हाँ तो अब जो है ना वो हर किसी का अपना मैटर है। अब वो अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से बनाना। आपके बहन भाई जो भी साथ देने वाले हैं जिस तरह है उनको भी पता होगा कि कितना इनके पास बचे हैं। मेरे पास जो बचे हैं वो भी मैंने बता दिए। अब अल्लाह मालिक के आगे देखेंगे। अभी ज़्यादा चाहते हैं फिर यही दिखाना था। मैंने कहा आज की वीडियो में ये टोटल हिसाब दिखाऊंगा और शाम की वीडियो में जो है ना सब हम मिलकर वो काम जो है ना भट्टी का उसको सीधा करना है साइडों पे, वो करेंगे। जो छोटा मोटा काम है वो भी करेंगे साइडों पे, अगर मिट्टी देनी पड़ी वो भी देंगे। तो अभी बोल रहे थे ना सब लोग माथा देखो लेके जाएंगे ना, ये मेरा फिर पता आया, चले जैसे आया क्या बोलते थी माथा देखो पता नहीं कहते क्या थे, होगा। स्याही कहाँ से लगा के आए हो, ये माथा कैसे काला किया हुआ है। मैंने कहा अभी थोड़ा सब्र करो, शाम को चलेंगे। वो तो शाम ठंडी हो जाती है यार, नहीं वो तो अभी है। हबस होती है, हब्बस होती है, लेकिन कलर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धूप में कलर का फर्क हाँ पड़ता ये तो है। वो जैसे धूप में खड़े हो के ऊपर से धूप नीचे से कपड़ा ऊपर आता है, ये जगह मत्था ऐसे हो गया जैसे मैंने मुकाला किया हुआ मत्थे का काला धूप। फिर ये आई कहती कि स्याही लगाई है, मैंने कहा धूप की स्याही लगी है। तो इंशाल्लाह जो ये तो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। आखिर घर जो बनाना है, घर बनाने के लिए वो सियाने कहते हैं जब मिस्त्री घर में आ जाए तो घर की गिंदियां भी बेच जाती हैं। गिंदियां बेच गई। हाँ सरायकी में है कि जेड़े मिस्त्री घर आ गए तो वक्त गिंदियां ही बेच सन ये हिसाब होता है। आप गिंदियां बेचनी पड़ेगी, घर तो बनाना है ना, मेहनत तो लगेगी, चाहे काले हो गोरे हो कुछ भी हो, ये तो मेहनत है करनी पड़ेगी। अपने हाथों से बना रहे हैं तो खुशी भी हो रही है कि अब जिस तरह हम चाहते हैं। और मज़े की बात, एक और बात बताता चलूँ, मैंने सोचा है कि जो औरतें होती है ना वो घर का नक्शा, घर की तरतीब, घर बनाने का वो ज़्यादा उनको पता होता है। मर्दों को वो तो अपने शहरों का हिसाब बना के रख देते हैं। घर बनाना औरत के हाथ में है, पैसा लगाना मर्द के हाथ में है, उसको सोना खूबसूरत बनाना वो औरत के हाथ में है। तो अब जो है ना मैंने यही सोचा है कि सलमा को ये अब हिसाब करने थे, इसलिए मैं डिले कर रहा था, लेट कर रहा था। अब हिसाब इनके अलग अलग हो गए हैं। अब वो ना मैं उनके कमरों की मतलब वो है कि अपने हिसाब से जिस तरह डिज़ाइन बनाएं, वीडियो का भी उनका अपना टॉपिक होगा, हम अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाएंगे। तो सलमान खान, सरदार सलमान खान जो है ना वो उसकी अपनी मर्जी है, जिस तरह बनाएगी मुझे बताती जाएगी, मैं इसके मशवरे से ही चलूँगा। देखता हूँ कि इसका दिमाग, इसका मशवरा किस तरह, मुझे आप लोग भी देखते जाना कि कैसा बनाते हैं। समझे कि ये जो घर बनेगा अब सलमा बनाएगी, पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन तरतीब इसकी होगी, नक्शा इसका ये बनाएगी। तो ये चीज़ है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह शाम की वीडियो में। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।